जनपद के मध्य में स्थित चकोड़ी नामक क्षेत्र में और उसी चकोड़ी नामक क्षेत्र के मध्य में स्थित पराशक्ति माँ जगत जननी जगदम्बा माँ कोटिना मैया के पावन प्रांगण में विगत 8 दिवसों से हम श्रीमद् देवी भागवत रूपी कथा का रसास्वादन कर रहे हैं और आज अष्टम दिवस की कथा में प्रवेश करें उससे पूर्व सर्वप्रथम माँ भगवती कोटिना के श्री चरणों को नमन करता हूँ, जिस माँ ने ऐसा पुनीत पावन अवसर हम सबको दिया। माँ कोटिना को नमन करते हुए अपने इस व्यास मंच को मैं नमन करता हूँ। प्रातः काल से ही अपने वेद मंत्र रूपी वाणी से हमारे क्षेत्र को निर्मल कर रहे, पवित्र कर रहे ऐसे हमारे आचार्यों के हृदय में जो मेरे गोविंद विराजमान हैं, उस गोविंद के श्री चरणों को नमन करता हूँ। विविध राग रागिनियों के माध्यम से, स्वर रंजनियों के माध्यम से राग छेड़ रहे हमारे माँ शारदा, माँ सरस्वती के जो उपासक बैठे हैं, इनके श्री चरणों को मैं नमन करता हूँ। इस कथा में विराजमान हमारी शक्ति भक्ति स्वरूपा माताओं के हृदय में जो मेरी जगदम्बा विराजमान है, उस जगदम्बा को मैं नमन करता हूँ। इस कथा में जो हमारे सज्जन विराजमान हैं, उन सज्जनों के हृदय में जो मेरे ठाकुर विराजमान हैं, उन गोविंद के श्री चरणार बिंद को मैं नमन करता हूँ। कथा में बैठे हुए छोटे छोटे बाल मुकुंद रूपी बाल गोपालों के हृदय में जो मेरे गोविंद विराजमान हैं, जो मेरी राधा रानी विराजमान है, उस गोविंद के श्री चरणों में, उस राधा रानी के श्री चरणों में मैं नमन करता हूँ। और सभी को नमन करते हुए आज अष्टम दिवस की कथा में हम प्रवेश करेंगे। सज्जनों, यह मनुष्य शरीर बड़ी दुर्लभता के साथ प्राप्त होता है और जब यह मनुष्य शरीर प्राप्त हो जाता है ना, तो मनुष्य शरीर धारण करने के पश्चात हमको 2 प्रकार की गंगाओं का संगम करना होता है और दोनों ही गंगाएं भगवान नारायण से उदित्यात्मक भवेत्। जो प्रथम गंगा है वह भगवान शंकर, भगवान नारायण के चरणों से निकली है और जो दूसरी गंगा है वह भगवान के मुख से निकली है। जो चरणों से जो गंगा निकली है उस गंगा को कहते हैं भागीरथी गंगा और जो मुख से जो गंगा निकली है उस गंगा को कहते हैं भागवतीय गंगा। दोनों गंगाओं का बड़ा ही महत्व जीवन में है माताओं, परंतु दोनों ही गंगाओं में बड़ा ही अंतर भी है। तो प्रेम से बोलेंगे जय माता दी। जो चरणों से जो गंगा निकली है ना, अगर आपको उस गंगा में स्नान करना हो तो आपको गंगा तट पर जाना पड़ेगा, टिकट लेकर के गंगा तट पर जाना पड़ेगा, तब आपको उस गंगा का स्नान का लाभ प्राप्त होगा। लेकिन जो यह भागवतीय गंगा है ना माताओं, इस भागवती गंगा के लिए हमको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। ये कभी ना कभी हमारे क्षेत्र में आ ही जाती है। जो भागीरथी गंगा है, उस भागीरथी गंगा में स्नान करने का नियम है। अगर ज्यादा गहराई में चले गए तो फिर चले गए, फिर कोई बचाने वाला नहीं है। लेकिन भागवती गंगा को आप जितनी गहराई में जाकर के इसको सुनोगे माताओं, उतना ही जीवन धन्य होता है। जो भागीरथी गंगा है, उस भागीरथी गंगा में छोटे छोटे बच्चों को ले जाने में भय लगता है, कहीं डूब न जाए। लेकिन भागवती गंगा में जितने छोटे बच्चों को बैठा दोगे ना, उनका मन पवित्र हो जाएगा, मन निर्मल हो जाएगा। जो भागीरथी गंगा में है उसमें केवल पानी है बस, लेकिन मेरे भागवती गंगा में संतों की वाणी है, तो बड़ा ही दुर्लभ है यह।
भागवतीय चरित्र। जो भक्त श्रद्धा से भक्ति से मां भगवती के इस चरित्र का गुणानुवाद करता है, श्रवण करता है, उसके सकल मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। संसार में मनुष्य जन्म धारण करने के बाद ना माताओं, जब तक इस शरीर से सत्संग न किया जाए तब तक मनुष्य शरीर धारण करना निरर्थक है। बड़े भाग्य से ये नर तन मिला है। शास्त्र कहते हैं ये मनुष्य का शरीर बड़े ही दुर्लभता के साथ प्राप्त होता है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ तेहि ग्रंथ निगावा। देवता भी इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। देवता भी हमारे इस पृथ्वी लोक में जन्म लेना चाहते हैं। इसका कारण ये है कि हमारे इस पृथ्वी लोक में भागवतीय कथा है। ये कथा अन्य कहीं नहीं मिलती, केवल हमारे ही इस पृथ्वी में यह भागवतीय कथा है। तो जब कथा हम श्रवण करते हैं तो उस कथा का अनुसरण भी हमें करना चाहिए। आज हर क्षेत्र में, हर मंदिर में, हर घर में भागवतीय कथा हो तो रही है, लोग श्रवण भी कर रहे हैं, लेकिन उसका कभी मनन नहीं कर रहे हैं। हम सब आजकल भागवती कथा सुन तो नहीं ना महाराज, लेकिन उमें कब हम मनन नहीं कर रहे हैं। बस ये कान बटी सुन लो और ये कान बटी निकाल देना होगा। इसलिए भागवती कथा कोई साधारण कथा नहीं है। यह कथा बड़ी दुर्लभता के साथ प्राप्त होती है। आज कथाएं तो अनेक हो रही है माताओं, लेकिन उस कथाओं को हम केवल श्रवण करते हैं, बस कभी उस पर हमने मनन नहीं किया। एक सेठ जी थे ना, वो रोज भगवान की कथा सुनने जाते थे, रोज भगवान की कथा सुनते थे। अब एक दिन की बात हुई, सेठ जी का कोई काम आ गया, तो सेठ जी अपने उस काम में व्यस्त हो गए। तो आज सेठ जी ने अपने बेटे को भेज दिया कथा सुनने के लिए कि बेटे आज मेरे बदले में तू कथा सुन करके आजा, और शाम को जब मैं लौट करके आऊंगा ना, कथा में जो जो बताया होगा तो वह मुझे सुना देना। तो बेटा कथा सुनने के लिए गया माताओं, और उस दिन बड़ा ही सुंदर गौ माता का चरित्र कथा में चल रहा था कि गौ माता के शरीर में समस्त देवताओं का वास है। गौ माता की जिसने सेवा कर ले उसका जीवन धन्य है। तो बेटे ने कथा सुनी और कथा सुन करके बेटे ने उसका मनन किया, और शाम को जब कथा सुन करके बेटा अपने दुकान में पहुंचा ना माताओं, उसने क्या किया, उसने एक आटे का थैला पकड़ा और सामने एक गौ माता आ रही थी, उस गौ माता के आगे रख दिया। थोड़ी देर में पिताजी आए हैं और पिताजी ने देखा कि मेरा बेटा गाय को आटा खिला रहा है। तो पूछते हैं, अरे दुष्ट तू ये क्या कर रहा है? तो बेटा कहता है, पिताजी आज मैं भागवत सुनने गया था ना, तो गुरुदेव कह रहे थे कि जिसने गौ सेवा कर ली उसने समस्त देवताओं की सेवा कर ली, इसलिए इस गौ माता को देख करके मैं गौ सेवा कर रहा हूँ। तो पिताजी बोलते हैं, अरे दुष्ट, भागवत को वहीं सुन करके वहीं छोड़ आना चाहिए। तू तो उसको अपने घर तक ले आया, और घर तो छोड़ तो दुकान तक ले आया है। तो ऐसा नहीं करना है कि यहाँ से सुना, यहाँ से निकाल करके फिर यही छोड़ गए हैं। तो प्रेम से बोलेंगे जय माता दी, जरा जोर से बोलना पड़ेगा। तो अगर यहाँ से सुनते हो तो उसको हृदय में उतारना चाहिए, तो तब जीवन सार्थक होता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो कल की कथा में आप सुन रहे थे